हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। मैं टीच करती हूँ साइंस। आप आ गए हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कोचिंग क्लासेस। मैं आज टीच करने वाली हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, अबाउट केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस, सम एग्जांपल्स। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इक्वेशंस। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? ए केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करवाना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करवाने वाली जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाने वाले एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। दिस रिएक्शन इज टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, एड dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, यू विल बी ऑब्जर्व। जब हम सोडियम कार्बोनेट में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या ऑब्ज़र्व होगा? हमारे पास एक सोडियम सल्फेट ऑब्ज़र्व होगा। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में से आउट हो जाएगी। सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बनकर आएगा, सोडियम सल्फेट, और इसमें से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में से आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके सिंबल, जैसे सोडियम Na, C कार्बन, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन एंड S सल्फर, इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, C को कार्बन से, O को ऑक्सीजन से, H को हाइड्रोजन से और SO सल्फर को S से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन दी हुई है वो बैलेंस है या अनबैलेंस। दिस रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4, जिंक SO4 प्लस H2, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस रिएक्शन में से रिलीज़ हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? जिंक सल्फेट। तो इस रिएक्शन को हमें देखना है कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स वाली साइड जो जिंक है वो 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी हाइड्रोजन के एलिमेंट्स 2 हैं, सल्फेट 1 है, सल्फेट इधर सल्फ़र 1 है, इधर भी सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी ऑक्सीजन 4 है। मीन्स दैट ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस। बिकॉज जो एलिमेंट्स है इस रिएक्शन में उनकी नंबरिंग रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड क्या है? सेम। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, 1 1 2 2 1 1 4 4। अनबैलेंस रिएक्शन,
अनबैलेंस रिएक्शन, दिस रिएक्शन आयरन प्लस H2O फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 को हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आया फेरिक ऑक्साइड। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट्स को नोट करेंगे कि हमारी रिएक्शन में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मीन्स दैट आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे पास इस रिएक्शन में 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस रिएक्टेंट में हमारे पास जो आयरन है वो 1 है, प्रोडक्ट में आयरन हमारे पास 3 है, प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं जो आयरन के वो 3 हैं। तो ये रिएक्शन क्या हुई, अनबैलेंस, बिकॉज आयरन के जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबरिंग है इस एलिमेंट की, वो रिएक्टेंट्स वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, डिफरेंट है। तो ये रिएक्शन क्या हुई, अनबैलेंस। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस। तो रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, जिसमें बताया गया कि जो मैटर होते हैं, मैटर कैन नैदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम उसकी पहले नंबरिंग लिखेंगे। रिएक्टेंट वाली साइड आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट वाली साइड आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयरन के आगे क्या आ जाएगा 3। उसके बाद हम प्रोडक्ट हमारे पास 3 है, तो दोनों साइड हमारे आयरन क्या होंगे 3। अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हैं, 2 हैं दोनों साइड। अब हम अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के नीचे हम कुछ नहीं लगा सकते, अपनी तरफ से हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलिमेंट के आगे लगाना होता है बैलेंस करने टाइम रिएक्शन में। तो हम क्या करेंगे, आगे इसके 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन के आगे, तो मैंने लगाया यहाँ पर। तो क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन इधर 4 हो गया रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड भी 4 हो गया। बट हमारा जो हाइड्रोजन था वो रिएक्टेंट वाली साइड कितना हो गया, 4 2 8। तो प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के आगे हमें क्या लगाना होगा, 4 लगाना होगा। जब हम प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के आगे 4 लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। रिएक्टेंट वाली साइड भी हमारा हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया और प्रोडक्ट वाली साइड भी हमारा हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया। तो हमारे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड दोनों साइड क्या हो गए, बैलेंस हो गए, सेम हो गए। तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इजीली आपको ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कॉमन रिप्रेजेंटेशन। कॉमन रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, कॉमन रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास है सॉलिड। जैसे सॉलिड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से, सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में हम कोई भी जैसे कि ले सकते हैं, वाटर में हमने शुगर मिक्स की, एक सॉल्यूशन बना, सॉल्ट मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बना, तो ये क्या होगा हमारा एक्वस। इसको हम एक्वस कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना, उसको हम
इस टाइप के एरो से डिनोट करते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्म होना, बनना। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शंस के नीचे जो क्रिस्टल्स रह जाते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। ये सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट सॉलिड्स होते हैं क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन के करते टाइम नीचे रह जाते हैं क्रिस्टल्स, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। तो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर करना। बाय बाय।